हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आपका पहले जो भी लेक्चर करवाए हैं अभी तक 3 या 4 क्लास आपका मतलब टॉपिक वाइज जो चैप्टर वाइज है कंप्यूटर का वो करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप कल इनपुट आउटपुट करवाए थे, आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है और जो चैप्टर है आज का वो मेमोरी है। जैसे कि मेमोरी बहुत टाइप का होता है ना, जो कंप्यूटर में मेमोरी यूज़ होता है डाटा स्टोरेज के लिए और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, मेमोरी का कितने टाइप्स है और मेमोरी से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ मतलब 1 मिनट में 2 मिनट में देख लेते हैं मेमोरी का कितने टाइप है। ठीक है, और फिर मेमोरी है क्या बेसिकली, उसके बाद हम इसका तुरंत देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा वो कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसी तरह 10-12 चैप्टर है, आप लोगों को ये 5वां चैप्टर है करवा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम आपको करवा देंगे 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, मेमोरी बेसिकली समझना है कि मेमोरी है क्या। मेमोरी है कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग क्या क्यों होता है, मतलब ये क्वेश्चन उठता है। तो डाटा, देखिए यहाँ डाटा, प्रोग्राम और अनुदेश। अनुदेश होता है इंस्ट्रक्शन। क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, नंबर ऑफ प्रोग्राम जो होता है ना, उसी को बोलते हैं मतलब नंबर ऑफ जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसी से तैयार होता है हमारा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के थ्रू ही कोई भी कंप्यूटर चलता है। तो वही जो डाटा, प्रोग्राम और अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन को अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई मतलब परमानेंट, ठीक है, और अस्थाई मतलब जैसे वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। अगर बोला जाए कंप्यूटर लैंग्वेज में, अस्थाई मतलब होता है क्या? नॉन वोलाटाइल, और अस्थाई मतलब वोलाटाइल। मतलब कि जैसे पावर ऑफ हो गया तो आपका जो डाटा है वो हट जाएगा, वो होता है अस्थाई। वो मतलब कि वोलाटाइल। और अस्थाई जो होता है कि पावर ऑफ होने के बाद भी जो आपका डाटा है, जो आपका मेमोरी है वो सेव ही रहेगा। ठीक है, तो तौर पे संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि डाटा, प्रोग्राम, अनुदेशों को अस्थाई या अस्थाई तौर पे संग्रहित करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग के दौरान के बाद या किसी समय, मतलब प्रोसेसिंग के बाद मतलब प्रोसेसिंग मतलब काम के दौरान, मतलब जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद या किसी समय के बाद आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कोई फाइल बनाए, एक्सेल पे बनाए या कुछ भी किए, आप उसको सेव कर दिए, मेमोरी में सेव हो गया, जब मर्जी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ मतलब कर रहे हैं, मतलब कि आप कोई भी डाटा मतलब तैयार कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप कंप्यूटर पे, ठीक है, तो आप देखिए सब फाइनल डाटा कैसे तैयार होता है। उसमें एरर होगा, उसको छाटेंगे, उस पर एक्सेल बनाएंगे, उस पर पावर पॉइंट का यूज करेंगे, पिक्चर लगाएंगे, ठीक है, और कुछ है उसको करेक्शन करेंगे। तो फाइनल जो हमारा डाटा जो चार्ट बन के तैयार हो जाएगा उसको हम सेव करके रख सकते हैं, उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो वो सारा मेमोरी में सेव होता है। तो वही बोला जा रहा है कि प्राप्त परिणामों को, मतलब जो फाइनल परिणाम होता है उसको संग्रहित मतलब स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। स्टोर कर तो वही पर्पस ही है कि जो हमारा फाइनल मतलब जो डाटा बनता है उसी को हमको संग्रहित करना है फ्यूचर के लिए। तो मेमोरी, और क्या लिखा हुआ है इस तरह, मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। ठीक है, मतलब कि ये आवश्यक अंग है, मतलब कि इसका एक पार्ट है, ठीक है, कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में एक सूचना तथा अनुदेशों को डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, वो डाटा डिजिटल डाटा है या सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन के तौर पर, मतलब उसको सेव किया जाता है। अब देखिए जो मेनली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो ब्रीफ थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि मेमोरी आखिर है क्या, मतलब ठीक है, थोड़ा वो सबको पता होता है। बट क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा बहुत 2-4 मिनट का अगर थ्योरी दिमाग में आ जाए तो वो अच्छा होता है। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेमोरी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, यहीं से क्वेश्चन, इसी चार्ट से क्वेश्चन रहता है घुमा घुमा के। देखिए मेमोरी का वर्गीकरण जो है, इसका क्लासिफिकेशन जो है, जो इसको हम डिवाइड करते हैं, वो 2 तरह का होता है। पहला आपका ये है, दूसरा आपका ये है। ठीक है, पहला क्या है? प्राथमिक। प्राथमिक बोले तो प्राइमरी या मुख्य, मतलब कि प्राइमरी मतलब मेन मेमोरी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी होगी, मतलब प्राइमरी प्राथमिक मेमोरी बोलिए या मुख्य मेमोरी बोलिए। फिर द्वितीयक, सेकेंडरी या एक्जुलरी, मतलब उसका पार्ट जो होता है। एक्जुलरी क्या होता है? उसका जो पार्ट होता है, सहायक। ठीक है, सहायक यहाँ लिखा भी है, द्वितीयक, सेकेंडरी या सहायक मेमोरी। ठीक है, अब देखते हैं कि मेन मेमोरी में क्या आता है, प्राथमिक मेमोरी में, फिर देखेंगे कि सहायक मेमोरी में क्या आता है। ठीक है, देखिए मेन अब पूछ देगा आपसे कि इनमें से कौन मेन मेमोरी का मतलब कि प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। आपको दे देगा 3 ऑप्शन, नॉन वोलेटाइल, कैश और अस्थाई। ठीक है,
अस्थाई दे देगा, मतलब ऐसे लिख देगा नॉन वोलेटाइल, कैश और वोलेटाइल। उसके बाद एक इधर से उठा लेगा आपका ये एक्सिलरी टाइप से, तो आपको उसमें छांटना पड़ेगा। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जो कि परमानेंट होता है, जो कि आपका हटता नहीं मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। उसका नॉन वोलेटाइल का कौन कौन सा पार्ट है, देखिए रोम, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, रोम का क्या होता है, आरओएम का रीड ओनली मेमोरी। प्रोम है, फिर प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा। ई प्रोम होता है शायद इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर ई प्रोम है, ई इसका भी फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो सबका फुल फॉर्म जानना भी है आपको, मान लीजिए कि कहीं पूछ दिया फुल फॉर्म तो थोड़ा सा जान लीजिए। अब जो वोलेटाइल है, अस्थाई में कौन कौन सा आता है, देखिए अस्थाई में आता है आपका डायनामिक रैम, कौन कौन सा आता है, डायनामिक रैम, ये भी देखिए अस्थाई वोलेटाइल का है। और स्टैटिक रैम, क्या है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये आपका है प्राइमरी, मतलब मुख्य मेमोरी कौन कौन सा है, इस मुख्य मेमोरी का 3 पार्ट है, जल्दी देख लीजिए। नॉन वोलेटाइल मतलब जो अस्थाई है, कैश और वोलेटाइल। फिर देखिए नॉन वोलेटाइल जो अस्थाई है उसका है रोम, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, ठीक है। और अस्थाई है उसका क्या है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं इधर द्वितीय सहायक, मतलब जो एक्सिलरी है मेमोरी, उसको, इसको भी 2 पार्ट में बांटा है। सिक्वेंशियल एक्सेस मतलब क्रमानुसार मेमोरी, और डायरेक्ट एक्सेस मतलब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सिक्वेंशियल और डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं, डायरेक्ट इतना याद करना, सिक्वेंशियल और डायरेक्ट, बस हो गया। उतना तो आपको पता है, एग्जाम में आएगा तो बना लेंगे। सिक्वेंशियल का क्या टाइप है, मैग्नेटिक टैप, ये मैग्नेटिक टैप भी मेमोरी का एक टाइप है। अब देखिए डायरेक्ट एक्सेस का क्या है, डायरेक्ट मेमोरी का, उसको डिवाइड किया है ये नीचे, ये जो आया है ये डायरेक्ट एक्सेस का है, ठीक है। तो ये पहला क्या है, देखिए डायरेक्ट एक्सेस का चुंबक डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क पहला है, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। और फिर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ये 3 पार्ट में बांटा है, किसको, डायरेक्ट एक्सेस को। आप इस चार्ट को, वीडियो को पॉज कर करके बना सकते हैं, ठीक है। चार्ट थोड़ा बड़ा है इसलिए स्क्रीन पर एक बार में नहीं आ रहा है। अब देखिए चुंबकीय डिस्क का कौन सा टाइप है, फ्लॉपी डिस्क, और कौन सा है, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क का नाम भी सुने होंगे आप, तो वो मैग्नेटिक डिस्क का टाइप है, और फ्लॉपी डिस्क का इसी का चुंबकीय डिस्क का पार्ट है। फ्लॉपी डिस्क जो सीडी होता है सिंपल वही होता है। ऑप्टिकल डिस्क देखिए, आप अगर सिंपल सीडी मतलब ब्लैंक सीडी अगर ऐसा जो होता है, अगर आप लाइएगा दुकान से, तो उसमें भी डाटा को बर्न कर, मतलब कि उसमें डाटा स्टोरेज कर सकते हैं आप, उसमें भी पीपीटी स्टोर कर सकते हैं, उसको भी चला सकते हैं सीडी में डाल के, कहीं भी जहाँ भी वो चलता है। ऑप्टिकल डिस्क जो होता है, ऑप्टिकल डिस्क का टाइप क्या क्या है, ब्लू-रे, सीडी रोम। आप यकीन मानिए मेरा, मतलब मुझ पर मतलब भरोसा कर सकते हैं कि आप 2 बार इस चार्ट को अगर एक बार अपने हाथ से बना लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, तो इतना कुछ है नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मतलब दिमाग में आपके अपने आप आ जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन देखिएगा, आप आंसर बन जाएगा। अभी क्वेश्चंस करवाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन सा है, ब्लू-रे, सीडी रोम, सीडीआर और सीडीआर-डब्ल्यू और डीवीडी, ठीक है। हम इतना इसलिए करवा दे रहे हैं ना ताकि आपको पता चले, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे करने में हवा में उड़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज क्या है डिवाइस, चाहते तो हम क्वेश्चन शुरू कर सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोरेज डिवाइस क्या है, फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड। देखिए ये किसका टाइप है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस में फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये किसका पार्ट चल रहा है, आप इधर देखिए, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का चल रहा है, एक्सिलरी मेमोरी मतलब सहायक मेमोरी का, ठीक है। अब देखिए इधर हार्ड डिस्क का भी टाइप करके रखा है। हार्ड डिस्क में कौन कौन सा है, जीप डिस्क और डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। देखिए यही सब क्वेश्चंस अगर एक ठो उठा के यही ऑप्शन में डाल देगा आपको, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कंप्यूटर का पार्ट है भी या नहीं है। आपको लगेगा नहीं ये तो कंप्यूटर का पार्ट हो ही नहीं सकता, कभी पढ़े ही नहीं, आप इसी पे टिक लगा के आ जाइएगा, आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। इसीलिए कम से कम टर्म जानना चाहिए, जो टर्म यूज हो रहा है कोई मेमोरी में या इनपुट आउटपुट में, जो जैसे कल करवाए थे, जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये सब अगर आप सुन लिए हैं तो आप तुरंत बना लीजिएगा, नहीं सुने तो आपको लगेगा नहीं यही नहीं होता है कंप्यूटर में, तो आप उसी को टिक मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड चिप, ठीक है। मेमोरी कार्ड चिप जो मोबाइल में लगा हुआ रहता है आपका। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। सारा क्वेश्चंस जो है वो आया हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है।
टाइप कराने में हमें इशू होता है, इसलिए आपको डायरेक्ट बुक से क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2002 का क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन सीजीएल में घूम फिर के आएगा। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो आप देख लीजिए सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है। ये है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए रोम याद करने का तरीका क्या है। रोम का आपका पता है रीड ओनली, ONLY ओनली मेमोरी, ठीक है। आपको पता है ये किसका, रोम का होता है। आ गया सीडी, और सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे ओनली पूछ दे कि सीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। जितना जल्दी हो सके कर देंगे, टाइम नहीं आपका वेस्ट करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? ठीक है, देखिए स्मृति मतलब वही हो गया मेमोरी। मतलब मेमोरी क्या करता है? याद रखता है। स्मृति भी क्या होता है? याद रखने वाली चीज़ें। ये भी उत्तर प्रदेश UDA LDA प्री कितना बार पूछा गया है पता नहीं, ठीक है। तो देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है ना, वो सेमीकंडक्टर से ही कुछ भी, सेमीकंडक्टर एक ऐसा चीज़ है जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में कौन कौन सा आता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन का कितना होता है आपका पता है? एटॉमिक नंबर 14 होता है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 8 4। ये इसका जो वैलेंसी जो 4 है, संयोजकता जिसको बोलते हैं 4, यही संयोजकता जो है सिलिकॉन का 4 होने के कारण ये चारों तरफ अपना बॉन्ड बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड सबसे। इसी के कारण इसका पूछ है, ठीक है। इसी कारण इसको सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ 4 होने के कारण ही, ठीक है। इसका अगर फिर ये देखिए फिर पेंटावैलेंसी होता है, ये इसका कुछ अलग ही मतलब है। ये थोड़ा यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो ये अलग बात है। तो ये थोड़ा सा डीप है सेमीकंडक्टर का बात, अगर इसको करने लगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, यही दो है जो हर चीज़, हर कंप्यूटर, हर मतलब हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये भी है जो स्मृति का टाइप ही है सेमीकंडक्टर, मतलब कि वो हर जगह यूज हो रहा है उसमें, तो आप इसको लेके चलिए, ठीक है। और फिर देखिए सर्वर क्या करता है? सर्वर है। फिर मैग्नेटिक अभी बताए थे आपको, मैग्नेटिक टाइप का बहुत सा चीज़ था, तो मैग्नेटिक को भी है। ऑप्टिकल का भी बताए थे को यहाँ पे अभी जो आप देख रहे थे। तो सर्वर है, ये आप सर्वर से एक्सेस करते हैं कोई भी डाटा जो है, वहाँ से वो सर्वर होता है। आप सर्वर के नेटवर्क से रिलेटेड है, अब उसके बिना सर्वर के आप नेट नहीं चला सकते, तो एक प्रकार नहीं है, वो सर्वर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। वह व्याख्या क्या है कि कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम तथा फ्लैश मेमोरी, देखिए फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर का उदाहरण है। जितने भी फ्लैश मेमोरी जो अभी आपको करवाएं चार्ट में आप देख लीजिएगा, वो सारे सेमीकंडक्टर मेमोरी का उदाहरण है, जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक मेमोरी का उदाहरण, जो आपको करवाए थे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप। अगर आपको वो चार्ट नहीं बताएंगे तो आप मैग्नेटिक से कुछ समझे ही नहीं होते, अभी ऑप्टिकल से कुछ समझे ही नहीं होते, ठीक है। तो मेरा मकसद यही था, ठीक है। हम देखिए किसी को क्या बोले, जो मुझे अच्छा लगता है हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, बाकी आपका मर्जी है कि आप इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। 1 मिनट, आगे क्या है? हाँ देखिए, फिर CD DVD ऑप्टिकल मेमोरी का प्रकार है, क्या है? देखिए ऑप्टिकल आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ऑप्टिकल लाइट से रिलेटेड है। क्या? लाइट, लेजर लाइट हो गया या कुछ भी हो गया। तो CD जो होता है, जो सिंपल जो पहले मूवी लगा के देखते थे, अब तो आ गया टाटा स्काई, मतलब एयरटेल, तो अब CD का ख़त्म हो गया ज़माना। तो अब पहले जो CD लगाते थे, आपको पता है कैसे करके जो प्रेस करते थे, इतना बड़ा बाहर आता था, इतना बड़ा CD टाइप का होता था, और इधर से इसमें चाक टाइप का यहाँ लगाते थे, यही CD है आपको। तो ये जो है ना, इसमें लेजर लाइट के थ्रू, लेजर ऑप्टिकल लाइट के थ्रू इसमें जो जितने भी इंफॉर्मेशन वीडियो ऑडियो गाइडेड होते थे, तो ये ऑप्टिकल का पार्ट है। तो CD DVD भी मोटा सा टाइप का, उसमें रील टाइप का था, जो शादी का कैसेट जो पहले बनता था ना, बहुत पहले ज़माना में 1993 94 95 के ज़माने में, वो होता था कैसा?
वो होता था डीवीडी ऑप्टिकल होता था वो, ठीक है, उसमें भी लेज़र लाइट का यूज़ होता था, ठीक है। आप अगर देखे होंगे तो पता नहीं, हम देखे हैं उसको, ठीक है। तो मेमोरी के प्रकार हैं जिससे लेज़र बीम का प्रयोग, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ लेज़र बीम, तो लेज़र बीम किसके टाइप में आ गया, ये ऑप्टिकल के टाइप में आ गया, ठीक है। तो लेज़र बीम से किया जाता था। और सर्वर जो है स्मृति का प्रकार में क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, सर्वर स्मृति का प्रकार ना होकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। सर्वर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ना कि वो मेमोरी का टाइप है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, आई होप। अपने तरफ से हम बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ कमी लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो जो हमको अच्छा लगता है हम कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट करने के लिए हम किसी को मना नहीं किए हैं। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप, ऐसे एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे पढ़िएगा आप लोग, 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ठीक है, अभी ये करवा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रहे आपका। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप है, चलिए इसको देखते हैं क्या है। ये है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया। क्या है ये? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया, ठीक है। इसका आंसर होगा, क्वेश्चंस क्या है ये समझते हैं पहले। एसबीआई क्लर्क 2008 का क्वेश्चन है, तो ईजी तो होगा नहीं। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब कुछ स्पेशल मेमोरी जैसे होता है किसी के लिए ही, कोई एप्लीकेशन क्या होता है, यूज, मतलब एप्लीकेशन मतलब यूज होता है, कोई चीज़ पर्पस के लिए उसका स्पेशल यूज होता है। तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक टैप है वो प्रैक्टिकल नहीं है उस यूज के लिए जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल, मतलब कि तुरंत, मतलब जैसे ही हम इनपुट डालें डाटा तुरंत रिकॉल, मतलब क्या होता है कि वहाँ से पिक कर ले, स्टोरेज कर ले। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा बना हुआ है यहाँ डाटा, मतलब स्टोरेज के लिए, मतलब ये कंप्यूटर का पूरा डीपली पार्ट है। तो मतलब डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाने के लिए टेप जो है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया का जो है ये टाइप है जो मेमोरी का, इसका हम नहीं यूज करते हैं जब हमें डाटा तुरंत चाहिए, तुरंत रिकॉल करवाना है, मतलब फास्ट काम करना है, उस समय हम सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया का यूज नहीं करते। उस समय किसका यूज होता है? रैंडम एक्सेस में। आपको पता है कि आजकल रैम जो है बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, रीड ओनली मेमोरी रोम जो है, ठीक है, महंगा स्टोरेज, मतलब आजकल का तो जैसे हार्ड डिस्क का टीबी जीबी बहुत सारा मतलब है, ठीक है, तो बहुत फास्ट सारा है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज है उसको तुरंत रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो डाटा जो स्टोर होता है, डाटा को ही रिकॉल किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के जब फास्ट काम करेंगे, शीघ्र रिकॉल करेंगे, उस एप्लीकेशन के लिए हम सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड है। देखिए कोई भी चीज़ है ना, जैसे मानव का ही विकास हुआ तो कैसे हुआ, होमो सेपियंस से लेके अभी आज तक कितना फास्ट हो गया सब कुछ, टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ। उसी तरह कंप्यूटर में पहले कैसे एक रूम में बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था, अब कंप्यूटर आपके हाथ में है, ठीक है। आने वाले जब में पता चलेगा आपके जेब में कंप्यूटर है, मोबाइल भी तो कंप्यूटर है, लेकिन प्योर कंप्यूटर आपके जेब में हो जाएगा ये आने वाले समय में, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो वो पहले का था सीक्वेंशियल मीडिया एक्सेस, तो यूज नहीं, तो आपको कॉमन सेंस यूज कर सकते थे बनाने के लिए इस क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस नंबर 4, जब आप पीसी मतलब क्या, पर्सनल कंप्यूटर, फॉर्म पूछ देगा। पर्सनल कंप्यूटर में क्या आता है, जो आपका लैपटॉप है, लैपी जो, ठीक है। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, मतलब कोई डॉक्यूमेंट पे आप मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें, उसमें अपना रिज्यूम एडिट कर रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो मतलब अस्थायी तौर पे, मतलब परमानेंट तौर पे नहीं, अस्थायी तौर पे कहाँ स्टोर किया जाता है, वो कहाँ स्टोर किया जाता है वो, ठीक है। तो वो रैम में स्टोर होता है, कहाँ पे? रैम में, अस्थायी तौर पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैम जो है वो अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी है। रैम कैसा है? अस्थायी, जिसमें डाटा और इसीलिए हम क्या होता है कि मतलब कंप्यूटर लाइन कट भी जाए तो उसमें एक बैकअप रहता है, बैटरी सप्लाई रहता है उस पर, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट पे जिस पे भी काम कर रहे होते हैं वो अस्थायी तौर पे सेव होता है। जैसे ही लाइट कटेगा वो वोलाटाइल होता है, सारा जो आप काम किए हैं वो आपका क्या होगा? वोलाटाइल हो जाएगा, मतलब कि वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जब लाइट कट जाए तो उसमें रहता है, सपोर्ट रहता है, बैटरी बैकअप रहता है, ठीक है।
तो अगर आपका तगड़ा सपोर्ट नहीं है तो आप कंप्यूटर सेव करके उसको कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, जब लाइट आता है तो ऑन करते हैं, ताकि मेरा डाटा बचा रहे, वो वोलेटाइल मतलब उड़े नहीं, ठीक है। तो रैम अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें अस्थायी निर्देशों और अंतरिम परिणामों को भी रखा जाता है, मतलब अस्थायी तौर पर रैम का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, कंप्यूटर उत्तर प्रदेश PCS 2003 प्री, रैम का क्या तात्पर्य है, ठीक है। आंसर क्या है, रिकॉल, आंसर क्या है इसका, बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब फुल फॉर्म पूछा है RAM का रैंडम, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ ही सकता है रैम रोम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा 6, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है वो चुंबकीय टेप भी मतलब हार्डवेयर, मतलब इसका भी टाइप है, मतलब जो डाटा को स्टोरेज कर सकता है, और डिस्क भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा A B दोनों, ठीक है। पेन ड्राइव है क्या, उत्तर प्रदेश PCS 2008 का क्वेश्चन है। पेन ड्राइव है क्या, पेन ड्राइव है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई। आप पेन ड्राइव लगाते हैं, इसमें डाटा लेते हैं, प्रिंटर जाके प्रिंट करवा लेते हैं, तो एक हटाई जाने वाली, मतलब कि आप जैसे ही लगाए उसको रिमूव कर सकते हैं, आपका इसमें रिज्यूम आ गया, प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। और ये क्या है, हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई, मतलब पेन ड्राइव भी क्या एक तरह से मेमोरी है, 16 GB का, 32 GB का, कुछ भी मेमोरी है। तो उसमें ऐसा है कि ट्रांसपोर्टेबल है, उसको हटा सकते हैं, उसमें लगाए CPU में, उसमें हम डाटा ट्रांसफ़र कर लिए, कंप्यूटर में लगाए, बाकी उसको हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई, बस थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 7, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये रहा क्वेश्चंस। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, देखिए है ना, सिलिकॉन, सब कुछ सिलिकॉन का ही बना होता है आज के डेट में, मतलब मैक्सिमम सब, मतलब ओनली सिलिकॉन नहीं, लेकिन सिलिकॉन यूज होगा ही। सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर डिवाइस हो, सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में क्या लिखा हुआ, अधिक भंडारण में रख सकता है कहलाता है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर वैसा चीज़ होता है, देखिए हार्डवेयर तो आपको पता ही होगा ना, हार्डवेयर जो कंप्यूटर का जितना भी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, खोल सकते हैं, लगा सकते हैं, वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, जो भी प्रोग्रामिंग है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका सारा जो डाटा है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन है, वो सारा, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जैसे हार्डवेयर का एग्जांपल में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आप CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, डेस्कटॉप टाइप हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं अपने दिमाग में, वो सारा हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, वो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में आंकड़ों मतलब डेटा, क्या है, डेटा को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण करना है, ठीक है, कर रख सकता है, क्या कहलाता है, वो चिप कहलाता है। आपके मोबाइल में 16 GB 32 GB का चिप होगा, तो उसमें डाटा ही, आंकड़ा ही तो है जो स्टोरेज हो रहा है उसमें, ठीक है। देखिए आजकल जो है ना, सिलिकॉन का बना होता है एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है, VLSI और ULSI का प्रयोग इसके भंडारण में क्षमता में होता है। VLSI का फुल फॉर्म और ULSI का फुल फॉर्म आपको पहला लेक्चर में करवा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड कुछ है इसमें, और सारा हम करवा चुके हैं, अल्ट्रा स्केल लार्ज सर्किट इंटीग्रेटेड कुछ ऐसे है, ठीक है। तो इसके भंडारण क्षमता अत्यधिक वृद्धि हुई है VLSI और ULSI टेक्नोलॉजी के कारण। रोम तथा रैम इसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो रोम और रैम में ये दोनों टेक्नोलॉजी यूज होता है, VLSI और ULSI, इसके बारे में हम बता चुके हैं लेक्चर 1 में, आप जाके देख सकते हैं। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, सिंपल, और क्या है, देखिए ऑप्शन आप छाट सकते हैं, कंप्यूटर लिखने की युक्ति, इसमें क्या लिखिएगा, चित्र बनाने की युक्ति, इसमें चित्र कैसे बना लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है वो, ठीक है। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, जो कैश मेमोरी, जो आपको वोलेटाइल का टाइप क्या था, 3 तो टाइप करवाया था ना वोलेटाइल का, जो इधर ऐसे चार्ट बना था, इधर वोलेटाइल था, इधर नॉन वोलेटाइल था। हाँ, तो वोलेटाइल में क्या था, रैम, कैश और रोम था आपको, तो एक यहाँ आ गया आपको, ठीक है। तो कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है अस्थायी भंडारण के लिए, ठीक है, मेमोरी व प्रोसेस के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए,
महत्वपूर्ण डाटा के लिए और इनमें से कोई। देखिए मेमोरी और प्रोसेस, मतलब मेमोरी से जो डाटा उठाना है, ठीक है, और जो प्रोसेस होगा उसमें जो अगर मतलब उसकी जो स्पीड है उसको बनाए रखने के लिए, गति अवरोध को दूर करने के लिए, मतलब वो सिमुलटेनियसली, मतलब जो हम लगातार, मतलब यहाँ मेमोरी है, इससे डाटा फेच यहाँ काम कर रहे हैं, डाटा मतलब वहाँ से उठाते रहे, इसी के कारण हमें कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। इसका डिटेल देख लेते हैं कैश है क्या। कैश मेमोरी एक तीव्र मेमोरी है। तीव्र मतलब तेज, मतलब बहुत तेज मेमोरी है। तीव्र मतलब तेजी होता है, वही फास्ट मेमोरी है, जिसका प्रयोग प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच, मतलब प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू जो होता है के बीच गति अवरोध, मतलब स्पीड मिसमैच, मतलब स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके प्रयोग से प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। और जब से कैश मेमोरी आया ना, प्रोसेसर का मतलब जो गति है वो इतना जल्दी जल्दी जो आप डाले डाटा, ठीक है, जो डाटा आप डाले, मतलब जैसे आपको सर्च करना है कुछ भी, मान लीजिए कि हम गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड हिस्ट्री, कुछ भी डालते हैं पॉपुलेशन के बारे में, तो आप देखिएगा जैसे क्लिक किए ना आपका आ गया पूरा। तो वो जो डाटा जो कैश मेमोरी होता है वो पहले से एक तरह से है वहाँ पे, आप वो किए आपको आ गया। तो इसका सारा कमाल है किसका, कैश मेमोरी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। देखिए आप एक हिंदी में लिखा हुआ है कंप्यूटर का एक अनुप्रयोग, मतलब एक कंप्यूटर यहाँ प्रयोग हो रहा है, मतलब एक अनुप्रयोग, मतलब कि प्रयोग उसका यूज हो रहा है दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण, मतलब कि सामग्री क्या होता है, सामग्री मतलब फाइल वगैरह कर रहे हैं, कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डायनेमिक डाटा एक्सचेंज होता है। क्या होता है, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। आंसर नंबर ये। क्वेश्चंस नंबर 11, 10 हो गया था, क्वेश्चंस नंबर 11 ज़्यादा नहीं है, इसमें 20 क्वेश्चंस होगा। पेन ड्राइव है, ये करवा दिए थे क्या, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई, ये तो हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 12, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व, क्वेश्चन नंबर 12 है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व जो स्थित होते हैं, क्या है ये, देखिए रोम या ई प्रोम। रजिस्टर क्या है, रोम या ई प्रोम है, ठीक है, जो उच्च गति स्मृति तत्व, मतलब वही डेटा जो स्थित होते हैं वो है, मतलब रजिस्टर एक तरह का रोम और ई प्रोम है। ये इसको याद रख लीजिएगा। एसएससी जेई 2007 का क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ है, तो आपको भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, रीयूजेबल, इंग्लिश लिख देता तो क्या होता है, रीयूजेबल, ठीक है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम क्या है, एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म, तो क्या होगा इसका, CDRW, मतलब क्या है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। ठीक है, और रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का शॉर्ट फॉर्म किसका, मतलब ये इसका फुल फॉर्म है CDRW का, ये याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, SBI क्लर्क 2009 का क्वेश्चन। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या है। देखिए बिल्ट इन क्या होता है, आप जैसे बोलते हैं ना कि जो अभी जो बैटरी आ गया है लिथियम आयन बैटरी मोबाइल में, वो बिल्ट इन होता है, मतलब कि उसको खोल के अलग से लगा नहीं सकते। पहले भी बैटरी देखिए इतना बड़ा बैटरी रहता था, ख़राब हो गया भाई दूसरा बैटरी लगा दो, ऐसा आप कर सकते हैं आप नहीं। अभी आपका जो मेमोरी है वो रोम जो है वो बिल्ट इन में है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जो एप्लीकेशन वगैरह के लिए उस कंप्यूटर का मतलब इंटरनल पार्ट के यूज के लिए होता है। वो रोम कैसा होता है, वो इनबिल्ट होता है। जो इनबिल्ट कहने का मतलब है जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो चीज़ वो वहीं से ही बना के उसको भेजती है, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो इनबिल्ट हो गया। ठीक है, तो रोम उसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, सीडी पर आप कर सकते हैं, सीडी का फुल फॉर्म आपको बताए थे कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी पे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ना और लिखना दोनों कर सकते हैं सीधे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने, क्वेश्चन नंबर 16 है। फाइल को सेव मतलब फाइल को सेव कर दिए, ठीक है, कंप्यूटर पे बंद कर और कंप्यूटर को बंद कर रहे हैं, सेव कर देने और कंप्यूटर बंद कर देने पे डाटा अथावत रहता है, तो क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज में।
ठीक है। तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में आप देखते होंगे कि आपका कंप्यूटर में जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव बना रहता है, वहाँ पे आपका डाटा सेव हो जाता है या डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, ठीक है। तो फाइल को सेव कर दिए, ठीक है, और कंप्यूटर को बंद कर दिए, तो वो कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। फाइल सेव कर कंप्यूटर को बंद कर देने पे डाटा हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क द्वितीय सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। कहाँ से आता है, हार्ड डिस्क में। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, मतलब सबसे फास्ट कौन सा है, सबसे कम एक्सेस टाइम किसका लगता है, वो है कैश मेमोरी। क्या है, कैश मेमोरी सबसे फास्ट है। आपको ये क्वेश्चंस आ सकता है, रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 IAS प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पे निर्भर करता है, डिस्क स्पेस पर। अब जितना बड़ा डिस्क का स्पेस है, उसमें जितना उसकी कैपेसिटी है, उसके आधार पे उसका आकार निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और एक सेकंड, क्या है ये, इधर ले आते हैं, ठीक है। एक डिवाइस, ठीक है, को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है वो समझिए। जो जिसको कंप्यूटर का पता होगा उसको तो समझ तुरंत आ गया है इसमें क्या लिखा है। एक डिवाइस, कोई भी डिवाइस जिस पे हम काम कर रहे हैं, को डाटा और इंस्ट्रक्शन, डाटा जैसे यहाँ डाटा स्टोर है, ठीक है, कहीं भी स्टोर है आपका, कोई मतलब कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, कहीं भी स्टोर है डाटा, ठीक है, या कहीं बड़ा बड़ा जो स्टोरेज होता है डाटा का वहाँ है स्टोरेज, सर्वर पे स्टोरेज है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन लोकेट मतलब कि कुछ इंस्ट्रक्शन लिखिएगा। आप सोचिए कि अपने मोबाइल में आप ऐसे समझ लीजिए जैसे सर्च करते हैं कि हमें झारखंड के बारे में सर्च करते हैं कि अबाउट झारखंड, तो आप जैसे सर्च किए आपको वहाँ एक क्षेत्रफल, पॉपुलेशंस, एजुकेशन सब आ जाता है। तो आप कभी सोचिए कि ये कैसे आता है, एक स्टोरेज से तुरंत इसको इंस्ट्रक्शन चला जाता है स्टोरेज के पास कि यहाँ से तुरंत छाट लेता है कि ये झारखंड के बारे में यहाँ क्या कौन सा चीज़ है, फिर आपको यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये जो आने यहाँ सर्वर से यहाँ लोकेट करने में जो स्टोरेज जो डाटा है यहाँ पे, ठीक है, इसको और आपको दिखाने के बीच में जो टाइम लगा उसी को बोलते हैं एक्सेस टाइम, ठीक है। तो क्या वो है, वो कितना फास्ट है वो एक्सेस टाइम, वही चीज़ हो गया। बोला जा रहा है कि डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने के लिए करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। सीपीयू को क्यों उपलब्ध कराता है, सीपीयू कहने का मतलब है आप मॉनिटर पर केवल देख सकते हैं, मेन काम तो सीपीयू कर रहा है। आप एक बात बताइए, आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, आपका ब्रेन, आपका दिमाग डिसाइड करता है। आप फिजिकली बैठे हुए हैं स्क्रीन पे, लेकिन आपका सीपीयू क्या काम कर रहा है, आपका दिमाग। उसी तरह कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू, जो वो पढ़ा लिखा देखा तब अब वो दिखा दिया आपको स्क्रीन पे। तो आपका दिमाग जितना काम करिएगा, आप क्वेश्चन स्टिक लगा कर आइएगा तभी रिजल्ट होगा। तो वही बोल रहा है कि डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है, तो वो एक्सेस टाइम कहलाता है कि कितना जल्दी वो आपको डाटा स्क्रीन पे लाके दिखा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एसएससी 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है क्या है इसमें, इनमें से सबसे तेज मेमोरी है सीडी रोम, रैम, रजिस्टर, कैश, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रजिस्टर, ठीक है। एक सेकेंड, और ऊपर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम है, सबसे कम एक्सेस टाइम क्या है, वो कैश मेमोरी का है। मतलब सबसे फास्ट काम करता है एक्सेस टाइम, मतलब कि तुरंत आपको दिखा देता है, मतलब फास्ट एग्जीक्यूटिंग है। लेकिन यहाँ यहाँ क्या पूछा जा रहा है, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये रजिस्टर, ठीक है। वहाँ एक्सेस टाइम फास्ट किसका है, कौन सा मेमोरी फास्ट है, एक्सेस टाइम कैश है, और सबसे तेज रजिस्टर। मतलब ये ज़्यादा बृहद पैमाने पे यहाँ स्टोरेज होता है इस कैश का, ठीक है। कैश का जो है ना अपना कुछ उतना कैपेसिटी नहीं है कि इतना डाटा स्टोरेज कर सकता है, बट रजिस्टर एक बहुत सारा डाटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं।
स्टोरेज क्षमता कहते हैं, ठीक है, पावर कैपेसिटी कितना है उसका, इसमें क्या है, कुछ बड़ा क्वेश्चंस नहीं था। CDRW का रूप क्या है, फुल फॉर्म आ गया, देखिए इसका है कॉम्पैक्ट डिस्क री रिटेबल। क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क री रिटेबल, मतलब उसको दोबारा लिख सकते हैं री रिटेबल, ठीक है। ऑप्शन ई नंबर याद रख लीजिएगा, आर से री। क्वेश्चन नंबर 23, सेकेंड लास्ट होगा ये। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं। पावर ऑफ सडनली हो गया या बंद कर दिए तो आपका जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो जाएगा, जो काम कर रहे हैं वो गायब हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, ये तो आपको बता चुके हैं, उसको क्या कहते हैं, वोलाटाइल। क्या कहते हैं, वोलाटाइल या अस्थाई मेमोरी, ठीक है। इससे बचने के लिए हमें पावर बैकअप रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के लिए वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित चेंज मिटा नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते। मतलब प्रयोक्ता मतलब हम लोग हो गए, कहाँ लिखा हुआ ये, रिकॉर्ड यह नहीं किया जा सकता। उसे प्रयोक्ता मतलब यूजर परिवर्तन चेंज या उसको मिटा नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं जी। क्या लिखा, वह डाटा जो मेमोरी निर्माण के समय, मतलब मेमोरी निर्माण के समय ही डाटा उसमें डाल दिया जाता है। जैसे बहुत सारा एप्लीकेशन देख लीजिएगा अपने फ़ोन में, आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारा डाटा है जो मोबाइल में रहेगा ही रहेगा, जब तक मोबाइल है उसको कंपनी डाला है, तो उसको क्या कहते हैं कि ओनली रीड, आप ओनली उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, केवल रीड, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रैम वोलाटाइल या अस्थाई मेमोरी है, क्यों है ऐसा, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। आपको बार बार बोल रहे हैं कि रैम में अगर कुछ, जिसमें स्क्रीन, मतलब मान लीजिए कि आप रिज्यूम एडिट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको सेव नहीं किए, देख लीजिएगा आप जो भी लिखे हैं पावर गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वो इसे डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे रैम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी डाटा या कंटेंट नष्ट गुम नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, SSC 2012। पावर ख़त्म हो गया फिर भी डाटा आपका वेस्ट नहीं होगा, तो उसको रोम हो गया, वो भी आपका है, EPROM हो गया और EEROM हो गया। उपरोक्त सभी आपका किसका उदाहरण है ये, जब इसमें से बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी डाटा या कंटेंट गुम नहीं होता। तो ये सारा इसका है, नॉन वोलाटाइल का एग्जाम्पल है, ठीक है, नॉन वोलाटाइल का मतलब कि अस्थायी तौर पे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आई होप आपको कैसा लगा, आप अपना मतलब इस वीडियो के बारे में अपना राय कमेंट में दे सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिए।